में भारत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी राजधानी? पाटलिपुत्र भारत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? बिहार। पटना, पटना को क्या बोलते हैं? पटना ठेठ है बंगाल की खाड़ी में पूर्वी भाग में पड़ा है। हम भारत का पश्चिमी भाग, इसलिए अपने इधर ज्यादा कोई कंट्रोल ही नहीं था। प्राचीन काल में मनुष्य ने वहीं पर रहना ज्यादा पसंद किया जहां पर पानी ज्यादा था, क्योंकि इस मनुष्य की बेसिक नीड थी खाना और पीना। खाना खेती, पीना नदियां। तो नदियां कहां थी? यूपी बिहार। यूपी बिहार साइड में नदियां थी, इसलिए मनुष्य वहां पे ज्यादा रहा। फिर वो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में हमेशा जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है। हम एक बहुत एडवर्स कंडीशन के अंदर थे, हम मरुस्थल में थे। मरुस्थल में थे इसलिए पानी नहीं था, इसलिए कोई मनुष्य रहना पसंद नहीं करेगा। मरुस्थल में थे इसलिए खेती नहीं थी, खेती नहीं तो राजा टैक्स कहां से लेगा? अपने आप ही। तो प्राचीन काल में हमारे कोई ज्यादा गतिविधियां नहीं है। हम थोड़े थोड़े सेंटर लेके बैठे हैं कि हाँ यार, अशोक के 2 अभिलेख हमारे बेराट से मिल गए। कहां से मिल गए? बेराट। जयपुर में अपने एक जगह बेराट, यहाँ अशोक के 2 अभिलेख है। इधर अपने अशोक कभी न कभी तो आके गया ही होगा, एक आधी बार तो गेड़ा मारा ही होगा उसने इधर। लेकिन जब राजधानी चेंज हुई भारत की, वो पाटलिपुत्र से धीरे धीरे आगे दिल्ली। क्या आ गई? तब तक मनुष्य इंटेलिजेंट हुआ और उसने कहा नदी नहीं है तो क्या नहर बना लेते हैं, नदी नहीं है तो क्या तालाब बना लेते हैं, नदी नहीं है तो क्या कुआं खोद लेते हैं, खेती तो इससे कर लेंगे। तो अपने इधर भी जनसंख्या रहने लगी, अपने इधर भी जनसंख्या की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगी। और जब दिल्ली राजधानी आ गई तो अपने यहाँ पे राजतंत्र, अपने भी राजवंश बनने शुरू हुए अलग अलग क्षेत्रों में। अपने राजवंश बने, दिल्ली से डायरेक्ट लड़ाइयां होने लग गई। इसलिए मध्यकाल का इतिहास यदि भारत का पढ़ना हो तो उसमें आपको राजस्थान पढ़ना ही पड़ेगा। बिना राजस्थान को पढ़े आप भारत का मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ सकते। जबकि एंशियंट में गायब है। मैं कहता हूं हम आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे 1 महीने, और 1 महीने में एक पोथा भरवा देंगे, रजिस्टर भरवा देंगे हम आपको, और उसमें राजस्थान का नाम आएगा, ले देंगे 5 जगह। 5 जगह नाम है केवल उसका, कि कालीबंगा आ गया, बेराठ आ गया, बयाना आ गया, 2-4 नाम आ गए। मैं कहता हूं मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ेंगे 1 महीने भारत का, एक रजिस्टर उसके अंदर भरेगा, पर उसमें राजस्थान दिल्ली आएगा। क्योंकि यदि आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है तो आप चित्तौड़, रणथंभौर, जालोर को जाने बिना अलाउद्दीन खिलजी नहीं पढ़ सकते। यदि आपको अकबर पढ़ना है तो आपको राणा प्रताप और चंद्रसेन के बारे में जानना पड़ेगा। यदि आपको औरंगजेब पढ़ना है तो आपको राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानना पड़ेगा, वरना आप औरंगजेब कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास लंबा है अपना, प्राचीन का इतिहास इतना लंबा। फिर आधुनिक, वो तो अपना जीरो हो गया। क्योंकि आधुनिक इतिहास तो अंग्रेजों वाला इतिहास है, और हमारे पे अंग्रेजों ने कब्जा ही नहीं किया। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में उन उन जगह पे कब्जा किया जहां पर पैसे थे। इधर नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या, अपना और अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं आपस में। मैं बहुत छोटा था तो दादाजी मुझे कहानियां सुनाते, राम जी की, कृष्ण जी की, राजाओं की, ऐसे कहानियां सुनाते। एक दिन मैं क्लास से आया और उस दिन भगत सिंह पढ़ाए थे क्लास में। मैंने आते दादाजी को कहा कि मुझे ना अंग्रेजों की कहानियां सुनाओ। तो उनका वो कौन थे? तो अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था ना। उनका क्या होगा यार, उधर किया था, अपने तरफ नहीं किया। अपने तरफ नहीं किया मतलब पूरे भारत पे राज था उनका। होगा, अरे भारत पे होगा, अपने पे नहीं था। भारत पे था, अपने पे नहीं था। अपने फिर कहां थे? कि अब ये नहीं पता मेरे कहां थे, पर अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। आप कब पैदा हुए? उनका 1942। मतलब आजादी से पहले पैदा हो गए थे? उनका हाँ, झंडा लगा था तब मैं 5-6 साल का था। झंडा लगा मतलब अंग्रेजों का हटा, भारत के झंडे लगे सब जगह। तब अपने गांव में आपने अंग्रेज नहीं देखे? कि गांव छोड़, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में अंग्रेज नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या अंग्रेज अपने से टैक्स लेने नहीं आते थे? नहीं। तो अपने से टैक्स कौन लेता था? तो अपने गांव में फलान जी बैठे ना, वो उनके परिवार वाले टैक्स लेते थे। फिर वो क्या करते कि वो बीकानेर गंगा सिंह जी को पहुंचा देते। बीकानेर में राजा हुए गंगा सिंह, उनके पास टैक्स भेजते। हमारे गांव का जो सामान तो हमसे टैक्स लेगा, वो आगे राजा को दे देगा। तो अंग्रेज नहीं थे ना। तो धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि हाँ, हम तब भारत का हिस्सा ही नहीं थे। क्योंकि तब भारत 2 प्रकार का था, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां राजाओं का राज था। हम राजाओं के भारत में थे, अंग्रेजों के भारत में नहीं थे। फिर